हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे क्लास में। और मैं हूं रानी और आज हम लोग मैथ्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे जिसका नाम है डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल को हिंदी में कहा जाता है विभाज्यता के नियम। क्या कहा जाता है? विभाज्यता के नियम। तो आखिर ये डिविजिबिलिटी रूल सीखना क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि देखिए, जब भी हम किसी नंबर को देखते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास मैंने एक नंबर लिखा, ठीक है। अब मैम एक छोटे से बच्चे से ये क्वेश्चन करती है, 4 और 5 के स्टूडेंट से क्वेश्चन करती है कि बताओ बेटा कि क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल हो जाएगा, यानी कि क्या ये नंबर 2 के टेबल में आएगा। तो एक छोटा सा बच्चा क्या करेगा? वो सबसे पहले सिंपली इस नंबर को डिवाइड करेगा, है ना। तो ये बहुत ही लेंदी प्रोसेस है। तो डिविजिबिलिटी रूल आपको ये बताता है कि बिना डिवाइड किए आप ये कैसे पता कर सकते हैं कि ये नंबर 2 के टेबल में आएगा या नहीं, ये नंबर 2 से डिविजिबल होगा या नहीं। तो इस चीज का पता करने के लिए डिविजिबिलिटी रूल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज हम यही सीखेंगे। तो ये नंबर 2 से डिविजिबल होगा या नहीं? तो हाँ, ये नंबर 2 से डिविजिबल होगा, है ना। ये नंबर डिविजिबल होगा। इतना इज डिविजिबल बाय 2, ठीक है। तो अब ये कैसे होता है ये आज हम सीखेंगे। तो सबसे पहले आज हम लोग का फर्स्ट टॉपिक रहेगा डिविजिबिलिटी रूल फॉर 2। 2 के टेबल में या 2 से नंबर 2 के टेबल में वो नंबर आएगा या नहीं, इसका पता हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, कोई भी नंबर हो, अगर किसी नंबर का लास्ट डिजिट है ना, यानी कि अंतिम जो संख्या है, लास्ट डिजिट जो है, अगर वो 0, 2, 4, 6 या 8 आता है तो ये नंबर 2 के टेबल में आएगा। फॉर एग्जाम्पल यहां पर आप देखिए 2, 4, 6, 8, 1, 9, 8 इतना बड़ा नंबर है। अगर क्वेश्चन में आएगा कि क्या ये डिविजिबल है, इज इतना डिविजिबल बाय 2, तो आप कैसे पता करेंगे? तो सबसे पहले इसका लास्ट डिजिट क्या है? 8 है। तो 8 होने पर ये डिविजिबल होगा। यस, इतना इज डिविजिबल बाय 2, यानी कि ये नंबर 2 से विभाज्य है, ठीक है। अब आते हैं हम 3 से चेक करेंगे। तो 3 से कैसे चेक करते हैं? तो देखिए, सबसे पहले 3 से चेक करने के लिए कोई भी अगर नंबर दिया है, ये नंबर दिया है और कहा जा रहा है कि क्या ये 3 के टेबल में आएगा, इज इतना डिविजिबल बाय 3। तो कैसे चेक करेंगे? आपको क्या करना है, सारे नंबर्स को ऐड कर लेना है। जैसे 2 + 4 + 2 + 8। अब आप इन सारे नंबर्स को ऐड कीजिए। 8, 8, 16, 4, 20 एंड 2, 22। अब मुझे बताइए कि क्या ये 22 3 के टेबल में आता है? नहीं आता है। तो यानी कि 8428 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, यानी कि इतना 3 से विभाज्य नहीं है। समझ में आया? अब नेक्स्ट मैम ये नंबर दे रही है, क्या ये नंबर 3 के टेबल में आएगा? तो इसको ऐड कीजिए। 6, 4, 10 to 12। यस, 12 तो 3 के टेबल में आता है। तो हम क्या लिखेंगे? 6, 4, 2 इज डिविजिबल बाय 3। अंडरस्टूड है? अब और एक बार हम रिवीजन करते हैं। 2 के टेबल में कोई भी नंबर डिविजिबिलिटी रूल फॉलो करेगा या नहीं, या डिविजिबल होगा या नहीं, इसको चेक करने के लिए लास्ट का डिजिट 0, 2, 4, 6 और
8 होना चाहिए। और 3 से चेक करने के लिए सिंपली उन सारे नंबर्स को आपको क्या करना है, प्लस कर देना है और ये देखना है कि क्या वो 3 के टेबल में आएगा या नहीं। अब आते हैं हम 4 से चेक करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है 4। तो चलिए 4 से, तो 4 से हम कैसे चेक करेंगे? तो 4 से चेक करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि कोई भी नंबर दे दिया जाए, जैसे कि 4, 2, 8, कोई भी नंबर, और बोला जाए कि क्या ये 4 से डिविजिबल है, यानी कि इसका रिमाइंडर 0 आता है। समझ में आ रही है बातें? तो आपको क्या करना होगा, लास्ट का 2 डिजिट देखना होगा। जब 2 का चेक कर रहे थे तब हम लास्ट का 1 डिजिट देख रहे थे, और जब हम 4 का चेक करेंगे तो हम लास्ट का कितना डिजिट देखेंगे, 2 डिजिट। ठीक है, तो 2 डिजिट में क्या करना है, तो क्या करना होगा, लास्ट के 2 डिजिट यानी कि 28 को आपको डिवाइड करना होगा 4 से। तो क्या 28 2 के टेबल में आता है? जी हाँ, आता है, 7 बार में आता है। तो यानी कि 428 इज डिविजिबल बाय 4, यानी कि 428 4 से विभाज्य है। समझ में आया कि कोई भी नंबर हो उसके 2 डिजिट को देखना है कि वो 4 के टेबल में आता है या नहीं, है ना। तो बच्चे लोग आसानी से बता सकते हैं, 4 से देखना है, लास्ट के 2 डिजिट को आप देख लीजिए। अब आते हैं 5 से, ठीक है। तो 5 से कैसे चेक करेंगे? तो 5 से चेक करने के लिए आपको क्या करना होगा, लास्ट का डिजिट देखना है कि ये तो बहुत इजी है, लास्ट का डिजिट में क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए या 5 आना चाहिए, है ना। ठीक है, तो लास्ट का डिजिट में आना चाहिए 0 या 5। तो अब हम आगे का देखेंगे। तो ये तो आपको समझ में आ गया, जैसे 2, 4, 8, ये 2 5 से डिविजिबल होगा नहीं, लास्ट में तो 0 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, 0 या 5 में से कोई भी नहीं है। ये आएगा, जी हाँ आएगा, क्योंकि लास्ट में 0 है। अब हम 6 से चेक करेंगे। तो 6 से चेक कैसे किया जाता है, देखिए 6 से चेक करने के लिए जो भी नंबर आपको दिया गया है, आपको ये देखना है कि क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है, क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है। तो 2 से डिविजिबल है या नहीं, इसको कैसे करेंगे, तो लास्ट में कितना है, 8 है, तो 8 रहने पर तो वो 2 के टेबल में आएगा ना, तो 2 से डिविजिबल है ना। 2, 4, 8 इज डिविजिबल बाय 2, है ना। 248 2 से विभाज्य है। अब हमें करना है कि 3 से आएगा या नहीं। तो 3 से आने के लिए ये सारे नंबर्स को प्लस करो, 8 और 2 10 और 4 14, तो 248 इज नॉट डिविजिबल बाय 3। 3 से तो चेक कर लिए ना, सारे नंबर्स को प्लस किए तो कितना आया 14, और 14 तो 3 के टेबल में आता ही नहीं है, तो यानी कि 2 से के टेबल में तो आ रहा है लेकिन 3 के टेबल में नहीं आ रहा है, तो ये 6 के टेबल में नहीं आएगा। तो इतना इज नॉट डिविजिबल बाय 6, यानी कि 6 के टेबल में वही नंबर्स आएंगे जो 2 और 3 से कंप्लीटली डिविजिबल हो। इतना अंडरस्टूड है। अब आते हैं हम 7 के बारे में सीखते हैं, ठीक है। तो 7 से करने के लिए क्या करना होगा, देखो ध्यान से। 7 से जैसे कि मान लिया जाए ये नंबर आपको दे दिया गया है और पूछ रहा है कि क्या ये 7 के टेबल में आता है या नहीं, तो सबसे पहले जो भी लास्ट का नंबर है इसको 2 गुना कर दो, डबल कर दो, 2 2 जा 4। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो नंबर शुरुआत का है
उससे इस 4 को माइनस कर दो 20। तो 20 जो है वो 7 के टेबल में नहीं आता है ना। 7 के टेबल में या 7 का मल्टीपल्स नहीं है 20, इसलिए ये 7 के टेबल से डिविजिबल नहीं होगा। समझ में आया? अब यहाँ पे आते हैं 8 से चेक करते हैं। तो 8 से चेक करने के लिए क्या करना होगा कि कोई भी नंबर आपको दिया है, जैसे 4 से चेक करने के लिए लास्ट का 2 डिजिट देखते थे, तो 8 का चेक करने के लिए लास्ट का 3 डिजिट। क्या 848 8 के टेबल में आता है? तो हाँ आता है। 8 1 जा 8, 8 6 जा 48 आ गया। तो यानी कि 2848 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 8। समझ आया आपको कि कैसे हम कर रहे हैं? जैसे हम 4 से चेक करते थे लास्ट का 2, 8 से हमें क्या करना होगा? लास्ट का 3 को करना होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम करेंगे। अब आते हैं, हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हम करेंगे 9 से चेक। किससे चेक करेंगे? 9 से। अब देखो 9 से कैसे करेंगे? जैसे हम 3 का रूल्स फॉलो करते थे वैसे ही हम 9 का करेंगे। अब इसको प्लस करो। 8 2 10 4 14 एंड 1 15। तो 15 तो 9 के टेबल में आता ही नहीं कंप्लीटली डिविजिबल होगा। तो यानी कि 2148 इज नॉट डिविजिबल बाय 9। यानी कि 9 से वही नंबर कटेगा जिसको प्लस करने पर क्या आए? जिसको प्लस करने पर वो 9 के टेबल में आए। जैसे इसको प्लस करो, 2 और 8 10 प्लस 8 18। तो 18 तो 9 के टेबल में आता है। 18 इज डिविजिबल बाय 9। सो 288 is also divisible by 9। 3 और 9 का सेम और 4 के लिए भी लास्ट का 2 और 8 के लिए लास्ट का 3। ठीक है, अब आते हैं 10 तो बहुत इजी है। 10 में तो आपको भी पता है कि लास्ट में क्या आना चाहिए? 0। तो वो 10 के टेबल में आएगा। आई होप कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर आपको पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।